जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना का मैं मेरी जिंदगी भर मेरा रोम रोम गुरु जी का शुक्राना करते नहीं थकेगा। इतना उन्होंने मुझे चेंज कर दिया है और गुरुजी ने के ही आशीर्वाद से मेरा काफ़ी सारे काम बन रहे हैं और उन्होंने ऐसा ब्लेस किया है। और धीरे धीरे एक एक दिन हर दिन कुछ ना कुछ चमत्कार कर रहे हैं और मन की शांति है। सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य के लिए भी उनके मैसेजेस आते रहते हैं कि मैं तुझे हेल्थ ब्लेस करूँगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी इसके लिए। हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है और नए साल में तुझे नया घर कोठी ब्लेस करता हूँ, तैयारी कर ले, ऐसे वाला मैसेज आया हुआ है। इसके लिए शुक्राना जय गुरुजी, क्योंकि मैं तो किराए का घर ढूंढ रही हूँ, वो भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, प्लेजेंट सरप्राइज़। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना इसके लिए गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज बच्चों के लिए भी आता है कि तेरे बच्चे बहुत करोड़ों कमाएंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की महिमा का बखान करते क्या करूँ मैं, छोटा मुंह बड़ी बात जैसे लगती है, बस उनका शुक्राना ही कर सकते हैं हम तो। और गुरुजी ने एक ऐसा सब जो मेरे ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें थी सारी, उनके लिए कभी मैं इधर जा उधर जा इतने धक्के खाती थी और मेरा जो टाइम था, पैसा टाइम सब बर्बाद होता रहा। इसके लिए तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। पर क्या करूं, मैं तो किस्मत की मारी, मुझे लगता था कि मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चों को नहीं देख सकती थी इस तरह से परेशान होते हुए। कहीं कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, लड़ाई झगड़े कलेश इतना था। हस्बैंड तो समझते ही नहीं थे कि बीवी है क्या है, बच्चे हैं, वो अलग ही दुनिया में मस्त रहते थे। और मैं ऐसे जैसे मेरा तो आधा ही दिमाग काम करता था, जैसे मैं बेवकूफ़ हूँ, सबसे बड़ी बेवकूफ़ इस दुनिया की। सब लोगों ने ऐसे बना रखा था और खुद ही करते थे ब्लैक मैजिक और तमाशा देखते थे। एक होता है ना, ब्लैक मैजिक कोई कर रहा है अपने छोटे से स्वार्थ के लिए घटिया काम, पर करके चला जाए, पर वो तमाशा बना के मज़े लेते थे। और आज भी ऐसे ही करते हैं, आज भी स्थिति वही है, कुछ भी नहीं बदला है गुरुजी, कि बस हमारी मनोदशा बदली है। आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं और आपने जो हमें प्रोटेक्शन दी हुई है, इस वजह से हम काफ़ी हद तक अपने ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं आगे। और बच्चे भी अपना काम कर रहे हैं, किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि उनकी ज़िंदगी, उनकी पढ़ाई इतनी स्मूथ नहीं है, पर वो किसी तरह कर रहे हैं। बहुत अच्छा नहीं, पर बहुत बुरा भी नहीं, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मानसिक, जैसे कोई मानसिक यातना देता है और अपने आप ही इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होता है, ऐसे फील होता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना, ये तो ब्लैक मैजिक से ही होते हैं ना। और अपना ही कोई है, बता रखा है उन्होंने, वो बात बिल्कुल सही है। सालों साल हो गए, 23 साल हो गए हैं वो करते हुए।
क्या मायके वाले और क्या ससुराल वाले, किसी को दोष नहीं देना, ऊपर वाले को भी नहीं देना, मतलब कि भगवान को भी नहीं दोष देना है कि क्या है। हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं भगवान से कि भगवान ये है हमारे लिए, पर वो ये है अपनी किस्मत को भी नहीं। हाँ, बस जो उस समय गुरुजी ने मुझे संभाला, जिस समय तो मरने और जीने का प्रश्न होता है, मतलब सब तरफ से दरवाजे बंद और दिमाग भी काम नहीं करता है, और ऐसा लगता है कि बस अब कोई लूट ले गया, सारी चीज़ें ख़त्म कर दिया है, दिमाग सुन सॉरी संगत जी। उस समय गुरुजी ने संभाला, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, और उसी समय आते हैं मुझे तो लगता है जब कोई ज़्यादा परेशान होता है या उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी अपने की, तब गुरुजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी नैया पार लगा देते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है, इतने सारे मैंने सत्संग सुने हैं, सब में मुझे ऐसा ही लगता है। और जितने भी संगत जी हैं ना, सभी ऐसे होंगे जो दिल के काफ़ी अच्छे होंगे, और ना उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा होगा, और लास्ट में जब थक हार गए होंगे अपनी चीज़ों के लिए, अपने को कभी मैंने सत्संग सुना था कि अपने बच्चों के लिए 12 साल के बाद बच्चा हुआ है उनको, वो भी ब्लेसिंग से गुरुजी के मंदिर जाके ब्लेस्ड किया उन्होंने। तो ऐसे ही जब थक हार जाता है बंदा और फिर गुरुजी की शरण में जाता है, या यूँ कहें कि गुरुजी उसको बुलाते हैं, कहीं से कुछ लिंक मिलता है उनको, कहीं से क्लू मिलता है, कोई उनको लेके जाता है या कोई उनका रिलेटिव उनको लेता है, ये पुण्य काम करता है, तो उनके जो मनोकामना भी पूरी हो जाती है, उनकी एक अरदास होती है वो पूरी हो जाती है। तो गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए भी। मैं जो जिस सत्संग सुनती हूँ और वो ब्लेस्ड सॉरी संगत जी ब्लेस्ड संगत हैं हम लोग उनके, तो इसके लिए भी शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे कि कोई मेरा ऐसा अपना होगा लाइफ में, जो माँ बाप के जाने के बाद और भाई बहन के ना होने के बराबर, जो इतनी प्यारी संगत जी के वो सानिध्य में मैं आई हूँ, गुरु जी के सानिध्य में आई हूँ, और 2 बार बड़े मंदिर भी जा आई हूँ, और सब बच्चों को एक बार अकेले एक संगत जी के साथ गई थी और दूसरी बार अकेली दोनों बच्चों के साथ, मतलब 2 बच्चे और मैं हम गए थे, और दोनों बार बहुत ही अच्छा लगा अपने भाई के, और ऐसा ही फील होता है हमारा अपना घर जैसे, और बहुत ही अच्छा व्यवस्था है वहाँ पर। चाय प्रसाद में अपना ही अलग वो है आनंद। बच्चों ने भी पी थी, जबकि बच्चे चाय वगैरह नहीं पीते इतने, फिर बच्चों ने भी लिया था, जल प्रसाद भी लिया था और लंगर प्रसाद। मेरा छोटा बेटा तो डीप फ्राई खाता ही नहीं है, उसे जब से उसने खाना शुरू किया है उसको पूड़ी पराठे ब्रेड पकौड़े समोसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तो पर उसने खाया वहाँ पे और पूरा खाया ख़त्म किया। तो जय गुरु जी इसके लिए भी कि प्रसाद की तरह उसने लिया उस चीज़ को, और समझाने पड़े हैं, बच्चों को समझाती हूँ तो उनको थोड़ा लॉजिक होती है बातें, उस हिसाब से मैं उन्हें बताती हूँ कि वो बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। गुरु जी के बारे में सारे उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनको मैं शांत करती हूँ। तो बड़ा बेटा तो मानता है, जय गुरु जी भी बोलता है, छोटा भी मानता है, नतमस्तक होता है आपके स्वरूप के आगे। मैं बोलती हूँ कॉलेज जा रहे हो तो नतमस्तक होकर जाओ, उनको जय गुरु जी करो और हाथ जोड़ो। तो मेरे पिता समान है, तो आपके नाती हैं वो, तो गुरु जी उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग देना, ताकि वो जिंदगी में ऐसे ही संस्कारी सब लोग, जो भी मेरे बच्चों को देखता है वो कहते हैं इतने आज के टाइम में ऐसे संस्कारी बच्चे नहीं देखे हमने, इतने अच्छे और
और इतने सबको रिस्पेक्ट करने वाले बच्चे हैं। तो जय गुरु जी सब ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा अपनी, और संगत जी सबको, सबका भला हो, जो सुन रहे हैं उनका भला हो, उनकी ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं, दर्द हैं, को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, सब दूर हो जाए। गुरु जी उनको सबको ब्लेस करें और स्वास्थ्य प्रदान करें, और जो भी हैं, जिनकी जो अरदास है, जिनकी जो ख्वाहिशें हैं, जो कुछ चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो भी पूरी हों। गुरु जी उनको भी ब्लेस करें, उनको आशीर्वाद दें, खूब सब लोग फली फूले खुश रहें। सर्वत का भला बोलते हैं ना, जब सबका भला होगा उनमें ही तो हम हैं, सबके भले में ही हमारी भलाई होती है। जैसे चुप्पी होती है तो हम सबके लिए ब्लेसिंग मांगते हैं, तो गुरु जी हमें भी ब्लेस करते हैं, हमें भी देते हैं आशीर्वाद अपना, और हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, स्वास्थ्य वगैरह जो भी है, हेल्थ से रिलेटेड और वेल्थ से रिलेटेड, पैसों से, घर व जो भी जिसकी ज़रूरतें, नीड्स होती है, वो पूरी होती है। भगवान करे कोई भी जानवर और पशु पक्षी ऐसे वो ना हो, और सब लोग दया करें जीवों पे। मैं देखती हूँ बहुत लोग फीड कराते हैं डॉग्स को और बिल्लियों को, और काफ़ी अच्छा लगता है देख के उनको। मैं भी कोशिश करती हूँ कि जानवरों का वो करूँ, और सर्दियों का टाइम है तो सब ऐसे उन पे ध्यान दें थोड़ा। और जो लोग हैं, जो नीडी पर्सन होते हैं रास्ते में, उनकी तरफ भी ध्यान दें और उनकी जितनी हो सके हेल्प करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतना बोलने के लिए पता ही नहीं था क्या बात करें, समझ नहीं आता क्या बात की जाए। शुक्राना तो है ही, और हमारे साथ जो भी सत्संग होते हैं कभी हमें याद भी नहीं आते, और याद आते हैं तो कब के याद आते ही चले जाते हैं। बचपन से ही मैंने 6 साल की थी तब से शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी। शिवरात्रि का व्रत ऐसे ही शुरू कर दिया था, देखा देखी, पर वो इतना दृढ़ निश्चय के साथ किया था 6 साल की बच्ची ने। तो तब से मैं शिव जी को आराधना करती हूँ, उनको पूजती हूँ, और शिव जी मेरी जो भी है। जब मैं थी 15-16 साल की तब पिताजी नहीं रहे, और माँ ने ही शादी की, और मेरी, और काफ़ी स्ट्रगल भरा टाइम देखा मैंने अपनी लाइफ में पापा के जाने के बाद। और जब भी मैसेज देखती हूँ पुत्र और ये कुछ भी बोलते हैं तो मेरा मन वो हो जाता है, भर जाता है कि पिताजी की तरह कोई है केयर कर रहा है, और ऐसा है जो इतना स्ट्रांग है। जैसे फादर को हम लोग स्ट्रांग ही समझते हैं, बच्चे के लिए बाप बहुत स्ट्रांग होता है, सब कुछ कर सकता है, उसके सीने में छुप जाते हैं हम जब तक छोटे होते हैं, जब सीने से लग जाते हैं और डर जाते हैं। जब हम डरे होते हैं तो फादर एकदम अपने प्रोटेक्शन देते छोटे बच्चे को प्यार से, और कहते हैं कुछ नहीं बेटा, मैं हूँ ना साथ में, क्या हुआ बताओ। तो वो वाली फील आई थी मुझे ना गुरुजी के जो मैसेज, और वहाँ मंदिर जाके, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में। वर्ड्स शब्द ही नहीं है उसके लिए, तो बस फीलिंग है वो। बस मैं यही कह सकती हूँ कि वो वाली फील एक फादर के सीने में, सीने से लग के एक बच्चे को आती है, या जो जब हम बड़े हो जाते हैं सर पे हाथ फेरते हैं हमारे फादर, तो वो फीलिंग आती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, और इसके लिए अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी का, जो मेरी ज़िंदगी में एकदम एक सुकून और खुशी और एक शांति है मेरे अंदर जो लेकर आए हैं, और डर सारा निकल चुका है मेरे अंदर से। वो भावना आ गई है, निडर हूँ मैं, गुरु जी की बेटी निडर है। और क्या चाहिए, निडरता तो सबसे बड़ी चीज़ है। निडर इंसान तो सब कुछ फेस कर सकता है, वही मैं फेस कर रही हूँ। बस आगे मैं देखती हूँ गुरु जी मेरी मुझे ब्लेस करेंगे, नए साल में मुझे नई चीज़ें मिलेंगी, और
जो पिछले कलेश थे वो मिटेंगे। जय गुरु जी। और इसी सब और दिव्य मंत्र के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग संपन्न करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। यूँ तो गुरु जी के बहुत सारी बातें हैं बताने वाली, पर सत्संग ये है कि कल का मेरा रात को मैं सोई थी तो रात के 1 बजे करीब मुझे महसूस हुआ कि मेरे जो चीक्स पे कुछ चुभ रहा है। मैंने लेफ्ट वाली साइड में मैंने देखा कि मेरी जो नेल है वही मैंने अपने जो लेफ्ट वाले गाल में गड़ा रखे हैं। ये पता नहीं कैसे हुआ रात को। बिल्कुल संगत जी मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और इतने गहरे से मेरे नेल उसमें थे कि मैं दर्द हो रहा था मुझे, और मैं तुरंत उठ के वॉशरूम में गई। मैंने शीशे में देखा, एकदम बहुत गहरे दाग बन गए थे और मैं बहुत हैरान थी कि आज मुझे कहीं जाना भी था। तो मैं देख के मैंने कहा ये तो बहुत गहरे निशान हो गए हैं और ये कैसे हुए अचानक। और बहुत ज़्यादा मैं डर भी गई कि अपने ही हाथ कैसे लग गया मेरा। तो ऐसा तो बचपन में भी कभी नहीं हुआ, तो अब इस एज में तो मैं वही उसको रब करने लगी धीरे धीरे और आके बिस्तर पे लेट गई। और लेटे लेटे मैं गुरु जी का नाम लिया और बैठ के उनको नाम मंत्र जाप और उसको जय गुरु जी और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस ये बोलते गई, बोलते बोलते मुझे आ गई नींद और उसको रब करते रहे। भगवान इसके निशान इतने गहरे पड़ गए हैं, सुबह दिखेंगे कि किस बंदर ने काटा है, क्या किया है ये। और मेरे ही नेल बिल्कुल बुरी तरह से एकदम गहरे निशान थे। बस वो सुबह मैं उठ के सबसे पहले देखा, आँख खुली और मैंने देखा कि पूरा कहीं पता ही नहीं लग रहा था कि 1% भी निशान नहीं था कहीं पर भी। देख के जय गुरु जी। हाँ गुरु जी की बस क्या बताऊँ, इतने वो है, इतनी कृपा की उन्होंने कि मेरे जो दाग एकदम चेहरा एकदम साफ था सुबह। जय गुरु जी। मैं हैरान हूँ और हैरान उससे भी ज़्यादा रात के लिए थी कि रात को ये क्या हो गया मेरे चेहरे पे। तो जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए कि मेरा चेहरा जो था इतना ख़राब लग रहा था रात को, और कि कैसे हुआ क्या हुआ ये तो खैर गुरु जी जाने और कैसे हुआ। बाकी तो मैं बस संगत जी मेरे को ये सत्संग आप लोगों से शेयर करना था। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है ये कि ये गुरु जी के नाम लेने के बाद मैं सो गई और सोने के बाद में ये डिसअपियर हो गया। सुबह कुछ भी नहीं था और आज का दिन भी अच्छा से नहीं निकला है मेरा और सब कुछ ठीक से हो गया हमारा जो भी प्रोग्राम था। और हाथ पैरों में दर्द सर्दियों में जो रहता है, बस गुरु जी का जो मैंने एक सत्संग में सुना था कि वो जल प्रसाद को लगाते हैं और जो बाती में जो तेल बच जाता है दिए में, उसको गुरु जी का वो करके मंत्र जाप करके या फिर उनकी परमिशन लेके गुरु जी से बोल के कि मैं ये लगा लूँ करके बोल के लगाते हैं घुटनों में। और जहाँ भी दर्द होता है, जहाँ भी तकलीफ होती है संगत जी की, वो ठीक हो जाती है ऐसा करके। तो मैं भी सोच रही हूँ आज लगाऊंगी दिए का जो तेल बच जाता है, जो भी है घी बच जाता है उस पर लगाऊंगी और गुरु जी का जल प्रसाद भी लगाऊंगी। तो दवाइयाँ लगाती हूँ, थोड़ा फर्क पड़ता है पर फिर से दर्द शुरू हो जाता है, पर उतना भारी नहीं है, बहुत कठिन नहीं है ऐसे लगता है सब कुछ। पहले तो इतना कठिन लगती थी, हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, पर अब उतनी नहीं लगती है। जय गुरु जी। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा रोम रोम आपका शुक्राना बोलता है गुरु जी। बहुत बहुत
वो है सबका। और थैंक यू, सुनने वालों का भी भला हो और उनको भी ब्लेस करे गुरुजी। और जो शेयर करती है आंटी जी, उनको भी ब्लेस करे, सबको ब्लेस करे, हम सबको घर में खुशियाँ आए। और जब से नया साल शुरू हुआ है सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। भगवान करे, गुरुजी कृपा करे सबके ऊपर कि सबका भी अच्छे दिन निकले। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग संपन्न करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू। तो संगत जी, ये थे आज का शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।